इंडिया में जब भी ये सर्वे होता है कि कौन कितना बेरोजगार है तो बजरंग दल के मेंबर्स को सबसे पहले कंसीडर किया जाता है। इन लोगों ने ना तो आज तक देश के लिए कुछ किया, ना ही समाज के लिए कुछ किया, और अपने धर्म को लेके इन लोगों ने आज तक कुछ भी नहीं किया। किसी रेप विक्टिम को जस्टिस दिलाना अजी घंटा मेरा, किसी मुसलमान का ठेला या दुकान बंद करवाना हो तो वो चीज इन बेरोजगारों से बहुत अच्छे से हो पाती है। किसके लिए काम करते हो तुम, बताओ। सर मैं काम ही नहीं करता हूँ कुछ। ना इन लोगों पे सरकार कोई एक्शन लेती है और ना ही कोई पुलिस, क्योंकि सरकार का काम ये लोग तो इनडायरेक्टली कर ही देते हैं। जब रूलिंग पार्टी की आइडियोलॉजी इन बेरोजगारों की आइडियोलॉजी से मैच खाती हो तब इसमें पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर क्या ही कर पाएगा। बजरंग दल की शुरुआत 8 अक्टूबर 1984 को हुई थी। ये आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की ब्रांच है, यानी कि सिंपल भाषा में एक पॉलिटिकल पपेट। बजरंग दल का स्लोगन सुनो जरा, सेवा, सुरक्षा और संस्कृति। सेवा तो ऐसी हुई जो कि आज तक किसी को भी दिखाई नहीं थी। सुरक्षा के नाम पे कम्युनल हेट फैलाना और संस्कृति के नाम पे माइनॉरिटीज को असॉल्ट करना। इन लोगों ने हिंदुइज्म को प्रमोट किया हो या ना किया हो वो तो बात की बात है, लेकिन इन लोगों ने हिंदुइज्म को डिफेम जरूर किया है। अगर इन लोगों को हिंदुत्व को इतना प्रमोट ही करना है तो ये लोग तब कहाँ चले जाते हैं जब कोई अपर कास्ट का इंसान किसी दलित इंसान को मॉब लिंचिंग करके मार डालता है। इस चीज में बजरंग दल के लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि इन लोगों के हिसाब से जब हिंदू ही किसी हिंदू के साथ शोषण करता है तो वो एकदम नॉर्मल चीज है। लेकिन जैसे ही किसी दूसरे रिलीजन के इंसान का नाम बाहर उठ के आता है तब ये लोग तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। अरे भाई, हिंदू बाकी धर्म के लोगों से तो बच जाएगा, लेकिन हिंदुओं को हिंदुओं से ही कौन बचाएगा? ये दलित और पिछड़े वर्ग के लोग क्या हिंदू नहीं होते? That's simply not possible. Why isn't it possible? It's just not. Why not, you stupid bastard? बजरंग दल का मेन एम है काउ प्रोटेक्शन, एंड दैट इज एक्चुअली अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय बजरंग दल, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया इज वन ऑफ द टॉप 5 मेजर कंट्रीज इन द वर्ल्ड हु एक्सपोर्ट्स बीफ एंड मीट। अब इसमें भी कुछ लोग बोलने आएंगे कि इंडिया तो ज्यादातर बफेलो मीट ही एक्सपोर्ट करता है। चलो एक बार को मान भी लेते हैं कि इंडिया ज्यादातर बफेलो मीट ही एक्सपोर्ट करता है, लेकिन सिर्फ बफेलो मीट ही एक्सपोर्ट करता है इस पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। इंडिया के 28 राज्यों में से 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर काउ स्लॉटर्स पे कोई पाबंदी नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, केरला, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल। इन सब राज्यों में काउ स्लॉटर्स पे कोई रिस्ट्रिक्शंस ही नहीं है। साल 2018 में कर्नाटका में बीजेपी ने काउ प्रोटेक्शन के लिए एक 24 घंटे का यज्ञ करवाया था। इसलिए नहीं कि बीजेपी को जानवरों और गायों की बहुत फिक्र थी, इसलिए करवाया गया था क्योंकि उस वक्त कर्नाटका असेंबली इलेक्शन सर पर थे। ये 24 घंटे का यज्ञ है, इसमें 3 कार्यक्रम होंगे। एक अखंड रामायण का पाठ होगा, एक अखंड भजन का कार्यक्रम होगा और एक अखंड यज्ञ का कार्यक्रम होगा। अगर बीजेपी को इतनी फिक्र है काउ प्रोटेक्शन की तो अरुणाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड और त्रिपुरा, इन सब राज्यों में तो बीजेपी की ही सरकार है और वहाँ तो काउ स्लॉटर्स पे कोई पाबंदी ही नहीं है। आपके बीजेपी के नेता भी बीफ नॉर्थ ईस्ट में खुद गर्व से कहते हैं कि हम खाते हैं, और ये जो गौ हत्या पर बैन लगना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में नहीं लगेगा, गोवा में नहीं लगेगा, बहुत सारे स्टेट्स में नहीं लगेगा। बहुत गजब जानकारी आप लोगों को रहती है, बताता हूँ। हमारे लिए कौन माता है? गाय माता है। ठीक, जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो गाय है क्या? नहीं जी, उसका नाम है मिथुन। जो गाय है उसका जूलॉजिकल नाम है बस इंडिकस, और जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है दैट इज बस टॉरस। अच्छा, तो सिर्फ नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की गाय ही गाय माता होती है और बाकी स्टेट्स की गायों को खाया जा सकता है। इट्स ओके बच्चा, कॉल करूं? लेकिन अब बजरंग दल वालों को इतनी हिम्मत नहीं होगी कि उन सब स्टेट्स में जाकर काउ स्लॉटर्स को बंद करवा सके। अरे ये लोग तो इतने बड़े बेरोजगार हैं कि एक स्विगी डिलीवरी बॉय को रोक के उसको ये बोल रहे हैं कि तुम चिकन डिलीवर मत करने जाओ। कस्टमर का नाम क्या है? तनीषा। और मैं बोल रहा हूँ बजरंग से, आज मैडम मंगलवार भी है, सावन भी चलने हैं। इन लोगों का एक कांड सुनाता हूँ। आज से ठीक 2 साल पहले मुरादाबाद शहर में कुछ बजरंग दल के वर्करों ने मिलकर एक गौ हत्या करवाई थी, और एक गौ हत्या इसलिए करवाई थी ताकि इस गौ हत्या के मामले में ये लोग एक मुस्लिम को फंसा सके। एक मुसलमान को झूठे आरोप में फंसाने के लिए ये लोग इतना नीचे गिर गए कि अपने ही धर्म की मान्यताओं को भूल गए। धार्मिक कट्टरता देश और समाज को दीमक की तरह खाई जा रही है, और हम लोग हैं जो आंखों पे पट्टी बांधकर बैठे हुए हैं। और इन्हीं फेक हिंदूज की वजह से जो रियल में सच्चे और अच्छे हिंदूज हैं उनको भी हर बार बैकलैश का सामना करना पड़ता है। रहना चाहिए। हम मत बोलिए, अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है, हमको आता है नमक अदा करना। बजरंग दल के लोग पूरे साल खाली मिलेंगे। न इन लोगों ने अरावली को बचाने के लिए आवाज उठाई, और न ही किसी रेप विक्टिम को जस्टिस दिलाने के लिए आवाज उठाई, और न ही कभी देश के किसानों के हित में बात करी। और ये लोग कभी देश के रियल मुद्दों पे कभी बात ही नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही वैलेंटाइन डे करीब आता है तब इन लोगों को अचानक से याद आता है कि अपना हिंदू कल्चर खतरे में है। क्या करेंगे पार्क में बैठ के वैलेंटाइन डे पे? बताओ सर, हमारा उद्देश्य है किसी भी तरीके का जिहाद ना हो पाए। जिहाद ना हो पाए तो इसके लिए तुम पार्क में खटिया डाल के बैठते हो? काफी कुछ करना पड़ता है। क्या बताओ जरा, यही तो जानने निकले हम। क्या करना पड़ता है जिहाद रोकने के लिए? घूमना पड़ता है, रोड करना पड़ता है सर। ये लोग रोकेंगे जिहाद जिनकी खुद की लाइफ का कोई मोटिव ही नहीं है।
अभी कुछ दिन पहले ही देहरादून की रहने वाली गुंजन श्रीवास्तव को एक आकाश नाम के लड़के ने चाकू से मार मारकर हत्या कर दी। तब कहाँ थी ये बजरंग दल? और उत्तराखंड की रहने वाली अंकिता भंडारी के लिए कहाँ थी ये बजरंग दल? और उन्नाव रेप केस में कहाँ थी ये बजरंग दल? ये लोग इतने लो टेस्टोस्टेरोन के लोग हैं कि झुंड में आकर एक बुढ़े इंसान पर धौंस दिखाते हैं। भाई कम से कम बजरंगबली का नाम तो मत डिफेम करो। हनुमान जी खुद 2 लोगों को मिलाने के लिए पूरी लंका में आग लगा दिए थे, लेकिन आज तुम लोग उन्हीं के नाम पे कपल्स को हरास कर रहे हो। आई होप कि भाई तुम लोगों के अंदर कभी न कभी तो ये दिमाग आएगा कि ये सब नहीं करना चाहिए। आई होप कि वो दिन जल्दी ही आए। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।